सच श्रेयकल एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंसेस और होम रेमेडीज। अगर आपको भी ये सब देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आज हम बात करेंगे शीट मास्क की। अब शीट मास्क होता क्या है? शीट मास्क हमारे फेस के शेप का मास्क होता है जो हम अपनी स्किन पर यूज करते हैं और ये शीट फैब्रिक का बना होता है। सबसे पहले इसे कोरियंस अपने 10 स्टेप के स्किन केयर रूटीन में इसको फॉलो करते थे, क्योंकि कोरियंस की स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोई होती है, बहुत ही ज्यादा यूथफुल होती है, इसलिए अब ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुका है। शीट मास्क सीरम में सोक्ड रहते हैं और ये फेस पैक से डिफरेंट होते हैं। शीट मास्क हमें कैसे अप्लाई करने होते हैं अपने फेस पर? सबसे पहले हमें अपने फेस को वॉश करना होता है। उसके बाद अगर आप वीकली एक्सफोलिएट करते हैं या बाई वीकली एक्सफोलिएट करते हैं अपने फेस को, जैसे भी आप करते हैं, एक्सफोलिएट करें। अगर आप उस दिन एक्सफोलिएट नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट अपने फेस वॉश करने के बाद बिना टोनर का यूज करे फेस मास्क को डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। टोनर का यूज इसलिए नहीं करना होता क्योंकि टोनर हमारे फेस के पोर्स को क्लोज करता है, और जबकि जो शीट मास्क है वो हमारे फेस पर इफेक्टिव रिजल्ट्स तब ही दिखाएगा जब हमारे फेस के पोर्स ओपन होंगे, तब वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा सीरम को। शीट मास्क फेस पैक से ऐसे डिफरेंट है कि हम शीट मास्क जब अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन को क्लीन करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम मास्क को अपने फेस पर लगा लेते हैं। पर फेस पैक जब हम यूज करते हैं, अगर हम DIY फेस पैक बना रहे हैं तो वो हमारी स्किन के इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा, मतलब वो क्लेंजर का भी काम करता है, एक्सफोलिएट भी करेगा। अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हमने डाली हैं, छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो हमारे फिजिकल एक्सफोलिएटर का काम करेगा स्किन पर फेस पैक लगाने के बाद हमें अपनी स्किन को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में रखने के बाद उसे वॉश करना पड़ता है। पर शीट मास्क में ऐसा कुछ नहीं है। शीट मास्क हम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद जब रिमूव करते हैं, जो कि होता है 15 मिनट्स, उसको जब हम रिमूव करते हैं तो हमें फेस वॉश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद हमें डायरेक्ट जो हमारे फेस पर एक्सेस सीरम होता है उसे मसाज करके अपने स्किन में एब्जॉर्ब कराना होता है। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि शीट मास्क लगाने के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, कौन कौन इसे यूज कर सकता है और इसे कब यूज करना है। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले शीट मास्क के फायदों की बात करते हैं। शीट मास्क हमारे फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है बाहर से, क्योंकि अंदर से हाइड्रेटेड रहने का मतलब ये है कि हम लिक्विड चीजें ज्यादा लें या पानी ज्यादा पिएं, पर यह बाहर से हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा। और अगर हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो हमारी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो बना रहेगा। ये हमारे फेस के रिंकल्स और फाइन लाइंस को कंट्रोल करता है, और अगर आ गए हैं तो उसे रिड्यूस करने में हेल्प भी करता है। शीट मास्क में जो सीरम रहता है वो हमारी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हम उसे कंटिन्यू 15 मिनट्स तक लगा के रखते हैं, तो वो 15 मिनट्स में अपना अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन इस सीरम को। नेक्स्ट, ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है। अगर हम सीरम की बॉटल ट्रेवल करते टाइम लेके जाएंगे तो क्योंकि वो ग्लास की बॉटल में होता है सीरम, तो वो टूटने फूटने के चांसेस हैं। पर शीट मास्क ट्रेवल फ्रेंडली है, हम इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, चलते फिरते, बहुत कन्वीनियंट है ये। हम शीट मास्क को मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं आफ्टर क्लेंजिंग आवर फेस। ऐसा नहीं है कि हम शीट मास्क को डे टाइम पर नहीं यूज कर सकते, ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि नाइट टाइम पर हमारी बॉडी टोटली रिलैक्स रहती है तो हमारी स्किन रिपेयर भी नाइट टाइम पर होती है और डैमेज भी नाइट टाइम पर ही होती है। तो हम अपनी स्किन को जितना पेनिट्रेट करके सोएंगे उतना ही हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। हम इसे फेस वॉश करने के बाद डायरेक्टली अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं फेस पर 15 मिनट्स के लिए। इससे ज़्यादा आप अपनी स्किन पर इसे ना छोड़ें, क्योंकि इससे ज़्यादा इसे छोड़ने पर
और जो शीट मास्क है हमारे फेस पर ड्राई हो जाएगा, और जब वो शीट मास्क ड्राई हो जाएगा वो हमारे स्किन से मॉइस्चर को वापस लेना चालू कर देगा। इसका मतलब जिस ड्राइनेस और डलनेस को हम ट्रीट करने की बात कर रहे हैं उसका रिवर्स इफेक्ट मिलेगा। इसलिए इसको 15 मिनट से ज़्यादा अपनी स्किन पर ना छोड़ें और प्रेफर करें कि आप इसे नाइट टाइम पर ही यूज़ करें। शीट मास्क कोई भी जेंडर का पर्सन यूज़ कर सकता है, पर आपकी एज 16 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे पहले आप अपनी स्किन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपकी स्किन तो वैसे ही नेचुरली इतनी अच्छी है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट स्टिल इससे पहले अगर कुछ करते हैं तो आप अपनी स्किन को बेटर बनाने की बजाय वर्स्ट साइड पे ले जाएंगे। हम शीट मास्क को ट्वाइस इन अ वीक यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू कैन रियली अफोर्ड सच अ लेविश स्किन केयर तो आप वंस इन अ डे भी यूज़ कर सकते हैं। बट इन माई ओपिनियन सीरम एंड मॉइस्चराइजर रियली वर्क गुड फॉर आवर स्किन, सो वाई टू गो फॉर दिस। और वैसे भी अगर आप और भी अफोर्डेबल रेंज में जाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर होममेड विटामिन सी सीरम शेयर किया है, तो आप उसे एक बार जाके चेक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे सो उसको एक बार ट्राई भी करके देखिए। होममेड सीरम की कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली मार्केट के सीरम के जैसी नहीं होगी, पर उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो आप चाहें तो उसको मेरे प्लेलिस्ट में DIY सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अब शीट मास्क के इतने मेरिट्स होने के बावजूद इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला डीमेरिट ये है कि कई सारे शीट मास्क हमारे फेस पर अनफिट रहते हैं। वो इधर तक का एरिया ही कवर कर पाते हैं, इससे आगे नहीं जा पाते। पर कोई नहीं, उसको मसाज करके हम अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब करा सकते हैं। पर जब मसाज ही करना है ऐसे ही लेकर, तो फिर सीरम की बोतल ही ठीक है। शीट मास्क हमें एक्सपेंसिव भी बहुत पड़ते हैं अगर हम सीरम की बोतल से कंपेयर इसे करें तो। अगर हम एक बोतल सीरम की परचेज करते हैं जो कि लगभग 1 से 1.25 महीना चलती है, और अगर अच्छी बोतल परचेज करें वो 400 to 800 की रेंज में पड़ जाती है हमें, पर वो 1 से 1.25 महीना चलती है अगर हम डेली उसे 2 बार भी यूज़ करें तो भी। पर अगर हम शीट मास्क परचेज करते हैं तो एक मास्क लगभग 100 से 120 की रेंज में आएगा, अच्छा शीट मास्क, और उसे हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं एक मास्क को। तो इसका मतलब ये है कि हम 800 रुपीज़ में लगभग सिर्फ 8 दिन काम चला पाएंगे। एक शीट मास्क में इतना सारा सीरम दे देते हैं कि हम उसे लगभग 4-5 बार यूज़ कर सकते हैं। पर मास्क को जब हम एक बार अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, क्लीन करने अपने फेस को वॉश करने के बाद भी कुछ ना कुछ डर्ट या बैक्टीरिया रह जाता है हमारी स्किन पर, जो कि हम उसे रीइंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते अपने फेस से। इसलिए हम उसे सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो पैकेट में बाकी का सीरम है वो वेस्ट ही जाता है। ड्राई स्किन को ट्रीट करने के लिए शीट मास्क एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर अगर मैं बात करूं जिनकी स्किन एक्सेसिव ऑयली है मेरी तरह, तो वो शीट मास्क को समर्स में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस शीट मास्क को यूज़ करने से हमारी स्किन काफ़ी स्टिकी फील होगी और ब्रेकआउट्स के भी चांसेस हैं। इसलिए हम इसे विंटर्स में ही यूज़ करें जो कि सिर्फ ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के पर्सन हैं। विंटर्स में भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही शीट मास्क को परचेज करें। जो कंपनी शीट मास्क को बनाती है और उन्हें मार्केट में सेल करती है वो ऐसा क्लेम करती हैं कि ये डलनेस और ड्राइनेस को कम करने के साथ साथ में स्कार्स और पिगमेंटेशंस पे भी इफेक्टिव है, ओपन पोर्स पे भी इफेक्टिव है, और ब्रेकआउट्स को भी कंट्रोल करता है, ऑयलीनेस को भी कंट्रोल करता है। पर ये सब क्लेम्स झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ डलनेस और ड्राइनेस को ही ट्रीट करता है। अब शीट मास्क के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने के बाद चॉइस इज टोटली योर्स वेदर टू गो फॉर इट और नॉट। पर क्योंकि मैं सारे वीडियोस के एंड में ये ज़रूर शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा रहा और मैं इसे फ्यूचर में यूज़ करूँगी या नहीं, तो मेरा आंसर है ऑब्वियसली मेरी स्किन क्योंकि एक्सेसिव ऑयली है तो मैं इसे समर्स में ऑप्ट नहीं करूँगी, पर मैं विंटर्स में अपने ही स्किन टाइप के अकॉर्डिंग शीट मास्क को चूज़ करूँगी और यूज़ करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए
ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपना अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। तो अभी के लिए बाय बाय।